आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बिहार बोर्ड 2024 में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप साइंस के भी कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानना चाहते हो तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल चुका हूँ, आप चाहे तो जाकर उसे देख सकते हो। मैं आज जितने हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ वो सारे 2018 से लेके 2023 तक पूछे गए हैं। वो सब का मिसलेनियस है, तो बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। वो औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो सर्वनाम का उदाहरण कौन है, तो आप देख सकते हो वो औरों को नहीं अपने को सुधार सकता है। तो अपने यानी कि अपने आप को, तो क्या हो जाएगा, तो निजवाचक, क्योंकि अपने को सुधार रहा है तो निजवाचक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है। तो रो रही है, रहा हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस है, तो वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, कुछ लोग कौन विशेषण है। कुछ लोग कौन विशेषण है, तो वो है संख्यावाचक, क्योंकि कुछ लोग है तो वो संख्यावाचक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, अनुकूल शब्द का उपसर्ग है। आपको पता है उपसर्ग हमेशा पहला के एक अक्षर या फिर 2 अक्षर होता है, और वह पूछ देता प्रत्यय है तो प्रत्यय लास्ट का 1 अक्षर या 2 अक्षर होता है। तो हमारा उपसर्ग पूछा है तो अनु है, अनु है जो फर्स्ट लेटर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनु। 5 नंबर क्वेश्चन, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है। झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, लास्ट का जो होता है वही प्रत्यय होता है, जो शुरू का होता है वही उपसर्ग होता है। तो हमारा झाड़ू ऊ, हमारा ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ऊ आ रहा है, झाड़ू ऊ, तो क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है, तो पारिवारिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पारिवारिक। 7 नंबर क्वेश्चन, सज्जन शब्द कौन समास है। सज्जन शब्द कौन समास है, तो कौन समास है, कर्मधारक समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। रेखांकित शब्द क्या है, उपवाक्य है, अव्यय है, प्रबंधन या सामाजिक पद है, तो वो है प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं किस वाक्य उदाहरण है। संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है या सरल वाक्य है, तो वो हो जाएगा सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। हमारी सौभाग्यता कन्या का विवाह होने जा रहा है। वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, यह काम आप पर निर्भर है। कई सौ वर्षों तक भारत के गले में परिधीनता की बेड़ी पड़ी रही। इसमें सबसे शुद्ध वाक्य कौन है, तो वो है वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, तो सचिंदन हिरनन वत्स्यायन अज्ञेय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण ने किस संकलन से ली गई है, तो किस संकलन से, इन दिनों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो वो है संघर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, बीजाक्षर शिक्षक काव्य संकलन किसकी रचना है, तो वो किसकी रचना है, अनामिका का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1899 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविन्द्र युग के श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है, तो किस कविता को दी गई है, बनलता सेन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, रेनर मालिया लिल्के का जन्म कहाँ हुआ था,
रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? किस भाव की है? तो वो भक्ति भाव की। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो वो थे भारत तेंदु युग के। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रहे थे? तो किनके लिए बात कर रहे थे? नवयुवकों के लिए। नव युवकों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, नानकाना साहब अब कहाँ है? नानकाना साहब अब कहाँ है? तो वो है पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, कबीरस खान किसके परम भक्त है? कबीरस खान किसके परम भक्त थे? कृष्ण के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, कबीरस खान किस छंद में सिद्धहस्त थे? सिद्धहस्त थे तो किसके थे? वो सवैया के थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? तो वो सुजान रस खान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो आपको पता ही होगा, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन की। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सुकिची लजात भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाथ निघात। यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति किस कविता से है? तो वो स्वदेशी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1900 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? देश की जनता, देश के नेता, देश की मिट्टी, देश की देवी देवता। तो वो देश की देवी देवता। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो वो है प्रकृति और सौंदर्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो वो अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? कहा जा सकता है? तो वो पूंजीवादी सभ्यता को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है मित्रत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? वो है टोलस्टॉय। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से जुड़ी है? तो वो है कथक से। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो कहाँ चले गए थे? तो वो लखनऊ चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ चले गए थे। 37 नंबर क्वेश्चन, अभिन्यु क्या है? अभिन्यु क्या है? ईसाई मठ। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, शहर, अब भी संभावना है, या फिर थोड़ी सी जगह। तो किससे ली गई है? महाविद्यालय से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? झोपड़ी में, पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, मंदिर में। तो वो मकान के नीचे खड़ा हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो किसका नाम जुड़ा है? मुहर्रम का। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता
की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो वो है 30 करोड़। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन प्रबंधन है? विशेषण प्रवर्तन, संज्ञा प्रबंधन, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रबंधन। तो वो है संज्ञा प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, समूह शब्द का परिवाची शब्द कौन सा है? मरीचि, रमीनी, संध या फिर जातरूप। कौन हो जाएगा? संध। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, रक्षक शब्द का विलोम क्या है? रक्षक का भक्षक। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? वो है आलोच्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, कुत्ते की मौत मरना का मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब बुरी तरह से मरना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, दिनानुदिन कौन समास है? दिनानुदिन कौन समास है? तो वो है व्यभी समास या व्यभी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट आप बोल सकते हो ट तो तालु बज रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ट, ठ, ड, ढ, न। तो देख सकते हो सब तालु से बजता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तालु। 49 नंबर क्वेश्चन, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पम जोड़ चम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पम जोड़ चम, पंचम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।